सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार में सबसे बड़ा जो जीने का साधन है वो हमारा ज्ञान, जो मर्यादा, संयम और अनुशासन सिखाता है। ज्ञान का जो सागर है वेद, उस परमात्मा की परम वाणी है। इस परम वाणी का हम अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में आधान करें, यह हमारे सभी समस्याओं का समाधान है। सभी समस्याओं के समाधान के लिए, सभी व्यवधान से समाधान पाने के लिए वेद ज्ञान का आधान परम आवश्यक है। अतः हम वेद के इस ज्ञान परंपरा को, ऋषि परंपरा को आत्मसात करें और वैसे ही जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे तो जीवन हमारा अत्यंत सुंदर, स्वाभाविक, सरस, सरल, सुमधुर हो जाएगा और हमारा एक एक जो गुणकर्म स्वभाव है इस व्यष्टि से समष्टि के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। और इस लाभ को केवल हम ही अनुभव नहीं करेंगे, संसार के सभी जो जड़ चेतन है उनमें भी इसका प्रभाव होता है। तो हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के प्रथम सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम सूक्त के 15वें मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे। मैं वेद मंत्र पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम ईड़े च त्वा यजमानो हविर्भीड़े सुमतिम निकामः।
देवैरवो मिमीहि समचरित्रे। रक्षाचनो दम्येभिरनीकैः। ऋग्वेद के तीसरे बंडल के पहले सूक्त का यह 15वां मंत्र है। ओम एडे चत्वा यजमानो हविर्भिरीडे सखित्वं सुमतिं निकामः देवैरवो मिमीः समजरित्रे रक्षा च नो दव्येभिरनीकैः। ओम एडे चत्वा यजमानो हविर्भिरीडे सखित्वं सुमतिं निकामः देवैरवो मिमीः समजरित्रे रक्षा च नो दव्येभिरनीकैः। वेद मंत्र का अभिप्राय अत्यंत ग्राह्य है। ईडे चत्वा यजमानो हविभिर ईडे सखित्वं सुमतिं निकामः देवैरवो मिमीहि समजरित्रे रक्षा चनो दम्येभिरनीकैः। वेद मंत्र का यह भाव समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले अमृत दोहन के संदर्भ में बात कही थी कि प्रभु दीप्तिमय हैं। उस दीप्त प्रभु को हृदयों में हम बिठाएं, उसका अनुभव करें। व्यक्ति देखते हैं जो कि यज्ञशेष का ही सेवन करते हैं और यह यज्ञशेष सेवन ही वास्तव में अमृत दोहन का स्वरूप लेता है। तो मंत्र का भाव यहां पर हम देखते हैं। कहा कि यजमानः, जो यज्ञशील हैं, जो पुरुष सदा कल्याणकारी कर्मों में संलग्न रहते हैं, सदा अच्छे सच्चे कार्यों के लिए उद्यत रहते हैं, उनके लिए उस कार्य में, उस कर्म में प्रमाद नहीं है, आलस्य नहीं है। हविभिर, कहा कि हविभिर त्याग पूर्वक अदन द्वारा यज्ञ शेष के सेवन का
अमृत दोहन द्वारा त्वा ईडे आपकी उपासना करता है। हम वेद मंत्र बोलते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। हवि द्वारा ही तो आपका उपासन होता है। जब तक हम हवि नहीं देंगे, जब तक अपने कर्मों की आहुति नहीं देंगे, सत कर्म जो हमको जीवन का मर्म समझाते हैं, उस कर्म का मर्म समझ करके जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वास्तव में हमारा जीवन सुंदर नहीं होता है। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि सच्चा सुख, सच्चा आनंद, हम प्रभु के निकटता को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। हमारा जीवन यज्ञशील होना चाहिए। हमारा जीवन संग्रह करने वाला नहीं होना चाहिए। जो अनावश्यक और जो हमारे लिए नितांत आवश्यक नहीं है, उन विचारों को, उन वस्तुओं को अनावश्यक रूप से जब हम इकट्ठा करते हैं, परिग्रह करते हैं, तो निसंदेह हमारा यह स्वभाव हमको यज्ञशील नहीं बनने देता है। हम यज्ञशील बने, उसके लिए यह प्रार्थना की गई है कि हमारा जो स्वभाव हो वह त्याग पूर्वक अदन वाला हो, और उसमें यज्ञ कर्म करते करते जो कुछ भी यज्ञ शेष बचे उसका सेवन करना, उससे जीवन निर्वहन करना। इस यज्ञ में जो भी बाधाएं आए, विघ्न आए, उनको सहन करना, यही हमारे जीवन की गति प्रगति का उत्तम मार्ग है। आपकी उपासना हम करते हैं और हवि के द्वारा ही आपका उपासन होता है। और वह व्यक्ति ईडे आपकी उपासना करता है जो सखित्वम, सखित्व को, तथा सुमतिम, सुमति को, कल्याणकारी मति को, जो कल्याणी मति है, अतिशय कल्याण करने वाली जो हमारी मेधा है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, उसको निकामः, नितराम चाहने वाला होता है। प्रभु का जो सच्चा उपासक होता है वह सच्ची, अच्छी, शुद्ध मेधा, प्रज्ञा, मति की कामना करता है, उसकी चाहना करता है। प्रभु का सच्चा उपासन यही है कि हम सदा यज्ञशील हों और सबके सखा बनकर के, विशेषतः इस सखित्व से प्रभु को अपना सखा बनने की कामना वाला होना चाहिए। हम सखा बनाते हैं इस संसार में, और कोई व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति को, अधिकारी को, या धनवान, बलवान, बुद्धिमान को अपना मित्र मानता है, बनाता है, तो बहुत उसको आनंद रहता है। जितना पावरफुल उसका मित्र होगा, शक्तिशाली मित्र होगा, उतना ही उसको निश्चिंतता रहती है जीवन में, निश्चिंत रहता है कि कोई भी यदि जीवन में समस्या आएगी तो मेरा मित्र उसको पूरा करेगा। किसी की मित्रता प्रधानमंत्री से हो, राष्ट्रपति से हो, तो वो कहने ही क्या है। परंतु यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ की जो मित्रता है वो क्षणिक हो सकती है। यहाँ की मित्रता स्थायी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा स्वार्थ जरूर लगा होता है। परंतु जो उस परम पिता परमेश्वर को अपना सखा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, तो वह तो संसार का सबसे बड़ा, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपदेशक है।
सबसे बड़ा वह शक्तिमान है, बलवान है, उसके समान इस जहान में कोई नहीं है। अतः हम उसको मित्र माने। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव। ऐसा जो भाव है वो हमारे साथ हर क्षण रहता है, हर पल रहता है, कहीं भी किसी भी दशा और किसी भी दिशा में हमको छोड़ता नहीं है। यहाँ के लोग तो छोड़ देते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के मित्र हमको हर पल देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हमको अपनी स्थिति में कब कौन सी समस्या आ जाए वह दूर करने का सामर्थ्य, हमको हर पल उत्साह से भरपूर करने का सामर्थ्य केवल परमपिता परमेश्वर में है। तो हम उसकी भक्ति के साथ उसका जो सनुबंधुर जनिता सविधाता, ये बात जो कही है वेद मंत्र में कि विशेष हम उसके सखापन में रहें, सखा बनाने की कामना वाले हों, सदा शुभ बुद्धि की प्रार्थना करने वाले हों, हमारी बुद्धि की शुद्धि हो, हमारी बुद्धि में कोई विकार ना हो, कोई भी ऐसा गलत विचार ना हो जो हमारे जीवन और इस जगत को अशुभ से, अधर्म से, अन्याय से, पाप से युक्त करने वाला हो, बल्कि इसके विपरीत धर्म से, पुण्य से, ज्ञान से, विद्या से, विवेक से, वैराग्य से परिपूर्ण हो, इससे युक्त होना चाहिए। और कहा कि हे प्रभु, आप इस चरित्रे स्तोता के लिए देवई ही, सूर्य आदि देवों से अवरक्षण को सम्मिमी ही सम्यकतया निर्मित करिए। सब सूर्य आदि देव हमारे अनुकूल हों, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये जितने भी देव हैं, ये हमारे जीवन को गति देने वाले हों, हमारे जीवन में विकास कराने वाले हों, विनाश कराने वाले ना हों। जलवायु आदि सभी देवों की अनुकूलता से ही हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। और इनका जब वैषम्य होता है या ये प्रकुपित होते हैं तो हमारा और इस जगत का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हे परमपिता, हे प्रभु, हे हमारे सच्चे मित्र सखा, आप हमको सच्चे साधक बनाइए, सच्चे हमको उपासक बनाइए, सच्चे मित्र बनाइए, ऐसा सामर्थ्य हमको दीजिए। और आप दम्ये भी पूर्ण रूप से नियंतव्य अनेकई ही बलों के द्वारा हमारी रक्षा करिए, हमारी सुरक्षा करिए, हमें शक्ति प्राप्त कराइए, हम शक्ति पूर्ण रूप से वह हमारे नियंत्रण में हो, वह शक्ति पूर्ण रूप से हमारे हर प्रकार से रक्षण में हो। यही नियंत्रित शक्ति ही तो हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। लक्ष्य हमारा हमसे दूर ना हो, यदि दूर भी हो तो हम मजबूर ना हो, हम उसको प्राप्त करने वाले हों। और उसकी प्राप्ति कब हो सकती है? जब आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होगी, हम उत्साह से परिपूर्ण होकर के इस कार्य को सदा आगे बढ़ाने वाले हों, कभी भी हम इससे पीछे हटने वाले ना हो, कभी विमुख ना हो हम इससे, हम इसको सदा आत्मसात करके जीवन को जीने वाले बने। तो इस वेद मंत्र में बहुत ही सुंदर चर्चा की है और कम से कम 3-4 चीजों पर हमको ध्यान दिलाया गया है कि उपासना का प्रकार यह है कि हम यज्ञशील बने, अर्थात त्याग की भावना हमारे अंदर परिपूर्ण होनी चाहिए।
हमारे अंदर अपने और दूसरों के कल्याण की महती जो भावना है उससे हम ओतप्रोत रहें, उससे कभी भी हम अपने आप को अलग न करें। स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने संकीर्ण विचारों, अपने संकीर्ण भावों के हम शिकार न बने, विस्तृत स्वभाव वाले बने और यजशील बने और सखा बने। इस संसार में भी किसी से वैर नहीं करना, सखा भाव से रहना और उस परमपिता परमेश्वर से भी अपनी हृदय की डोर सदा जोड़ करके रखना। ऐसा करने से हमको उत्साह रहेगा, हमको कोई भय नहीं रहेगा और हमको यह अनुभव होगा कि वह हमको सदा सर्वदा सर्वत्र देख सुन जान रहा है, जिससे हम पापों से बचेंगे। हमारे जो गलत विचार हैं, गलत व्यवहार हैं, गलत संस्कार हैं, उनसे हमारा छुटकारा होगा धीरे धीरे। और उत्तम बुद्धि की कामना वाले हों। उपासना का यही लाभ है कि हमारी बुद्धि ठीक हो। यदि बुद्धि ठीक नहीं है तो फिर हमारे कर्म भी ठीक नहीं होंगे। अतः हम सबका यह जो प्रार्थनापूर्ण भाव है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। हमारी मेधा, हमारी सोचने विचारने और निर्णय लेने की जो शक्ति है वो पवित्र हो, शुद्ध हो, उसमें विकार ना आए। और अगली बात क्या कही है कि जो सूर्य का जल, वायु आदि सब देव हमारे अनुकूल होंगे तथा हमें नियंत्रित शक्ति प्राप्त होगी, जिससे कि हम लक्ष्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। शरीर का और इस संसार का जो सामर्थ्य देता है वह परमपिता परमेश्वर और उसकी शक्तियां जो हैं जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी के रूप में हमारा भरण पोषण करते हैं, तो वह हम प्राप्त करें, उससे हमारा कभी भी अलगाव ना हो। हम हर पल अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। आरोग्यता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परमात्मा के द्वारा दिया गया यह जीवन हमारे लिए और इस संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसा बने और अपने जीवन को शुभ से भरने का प्रयत्न करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।